नमस्कार, उपासना पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। हम सब श्रवण करे रहे हैं शिव महापुराण का। पिछले एपिसोड में हम सबने सुना रुद्र संहिता का पाठ। इस एपिसोड से हम श्रवण करेंगे शतरुद्र संहिता का। शिव पुराण हिंदू धर्म में 18 पुराणों में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला पुराण है। यह सनातन भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती के चारों ओर केंद्रित है। भगवान शिव सनातन धर्म में सबसे अधिक पूजे जाने वाले भगवानों में से एक हैं। शतरुद्र संहिता भगवान शिव के अन्य चरित्रों हनुमान, श्वेत मुख और ऋषभदेव का वर्णन है। इन्हें भगवान शिव का अवतार कहा गया है। शिव की 8 मूर्तियां भी बताई गई हैं। इन 8 मूर्तियों से भूमि, जल, अग्नि, पवन, अंतरिक्ष, क्षेत्रज, सूर्य और चंद्र अधिष्ठित हैं। इस संहिता में शिव के लोक प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर रूप धारण करने की कथा बताई गई है। यह स्वरूप सृष्टि विकास में मैथुनी क्रिया के योगदान के लिए धरा गया था। तो आइए श्रवण करते हैं शतरुद्र संहिता का। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। पहला अध्याय। शिव के 5 अवतार। शौनक जी बोले, हे सूत जी, जो परमानंद हैं, जिनकी लीलाएं अनंत हैं और जो सर्वेश्वर अर्थात सबके ईश्वर हैं, जो देवी गौरी के प्रियतम तथा कार्तिकेय व विघ्न विनाशक गणेश जी के जन्मदाता हैं, उन आदिदेव भगवान शिव की हमें वंदना करनी चाहिए। हे सूत जी, आप मुझे भगवान शिव के उन अवतारों के बारे में बताइए जिनमें सज्जनों का कल्याण शिवजी द्वारा किया गया है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, यही बात पूर्व में सनत कुमार जी ने परम शिव भक्त नंदीश्वर से पूछी थी। तब नंदीश्वर ने भगवान शिव के चरणों का स्मरण करते हुए कहा, मुने, भगवान शिव तो सर्वव्यापक हैं और उनके असंख्य अवतार हैं। श्वेतलोहित नामक 19वें कल्प में शिवजी का सद्योजात नामक अवतार हुआ है। यही शिवजी का प्रथम अवतार कहा जाता है। उस कल्प में परम ब्रह्मा का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए। तब सद्योजात को शिव अवतार जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्नता पूर्वक उनका बार बार चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी के चिंतन से परम ब्रह्म स्वरूपी 4 यशस्वी ज्ञान संपन्न कुमार उत्पन्न हुए। उनके नाम सुनंद, नंदन, विश्वनंदन और उपनंदन थे। तब सद्योजात भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को परम ज्ञान प्रदान किया तथा इस सृष्टि को उत्पन्न करने की शक्ति उन्हें प्रदान की। तत्पश्चात रक्त नामक 20वां कल्प आया। इसमें ब्रह्मा जी का शरीर रक्त वर्ण का हो गया। इस प्रकार ध्यान करते हुए उनके मन में अचानक पुत्र प्राप्ति का विचार आया। उसी समय उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे तथा उसके सभी आभूषण और आंखें भी लाल ही थी। तब उस पुत्र को भगवान शिव का दिया हुआ प्रसाद जानकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ कर दी। उस लाल वस्त्रधारी के विरज, विवाह, विशाख और विश्वभान नाम के 4 पुत्र हुए। तत्पश्चात वामदेव भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने की आज्ञा प्रदान की। इसके बाद 21वां कल्प आया, जिसमें ब्रह्मा जी ने पीले वस्त्र धारण किए। पुत्र कामना का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी को एक महान तेजस्वी, दीर्घ भुजाओं वाला पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र को ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि से तत्पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने गायत्री का जाप आरंभ किया। देवी गायत्री एवं शिव कृपा से उस पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार के अनेकों पुत्र हुए। इसके पश्चात शिव नामक कल्प हुआ। इससे ब्रह्मा जी को हजारों वर्षों बाद एक दिव्य कुमार की प्राप्ति हुई। वह बालक काले रंग का था। उसने काले कपड़े, काली पगड़ी और सभी वस्तुएं काले रंग की ही धारण कर रखी थी। तब इस अघोर तथा घोर पराक्रमी कृष्ण एवं अद्भुत देवेश को देखकर ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। फिर ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे। उस कृष्णवर्णी कुमार के कृष्ण, कृष्णशिख, कृष्णास्य और कृष्ण कंठधारी नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए।
ये सभी तेजस्वी और शिवस्वरूप ही थे। इन्होंने ही ब्रह्मा जी द्वारा रची जा रही सृष्टि का विस्तार करने के लिए घोर नामक योग का प्रचार किया। तत्पश्चात परम अद्भुत विश्वरूप नामक कल्प हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यानमग्न थे। तभी उनके चिंतन से सिंहनाद करने वाली विश्वरूपा सरस्वती प्रकट हुई। साथ ही परमेश्वर के 5वें अवतार भगवान ईशान भी प्रकट हुए, जिनका रंग स्फटिक के समान उज्ज्वल था और उन्होंने अनेक प्रकार के सुंदर रत्न आभूषण धारण किए हुए थे। तब उन ईशान के जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड नामक 4 पुत्र हुए। इन बालकों ने भी योग का मार्ग अपना लिया। इस प्रकार मैंने जगत की हितकामना से भगवान शिव के सद्योजात नामक अवतार एवं शिव जी के ईशान, पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्मा नामक 5 मूर्तियों के बारे में बताया। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से भगवान शिव के इस अवतार को सुनता या पढ़ता है, वह इस संसार में सुख भोग कर परमगति को प्राप्त होता है। शत्रुद्र संहिता का पहला अध्याय समाप्त हुआ। दूसरा अध्याय, शिवजी की अष्टमूर्तियों का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, अभी मैंने आपको भगवान शिव के श्रेष्ठ अवतारों के बारे में बताया, जो सुखदाता और परम कल्याणकारी हैं। अब मैं आपको देवाधिदेव महादेव जी की 8 मूर्तियों के विषय में बताता हूं। मुने, इस विश्व में भगवान शिव की प्रसिद्ध अष्टमूर्तियां निम्न हैं: शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। ये 8 मूर्तियां सूत्र में मणियों की तरह पिरोई गई हैं। भगवान शिव की ये अष्टमूर्तियां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा में अधिष्ठित हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव का विश्वंभर रूप इस चराचर जगत को धारण करने वाला है। उन्हीं का भव रूप सलिलात्मक एवं समस्त जगत को जीवन प्रदान करने वाला है और संसार का पालन करता है एवं उसे चलाता है। यही तीसरी मूर्ति का उग्र रूप है। महादेव जी के आकाशात्मक रूप को भीम कहते हैं, जिससे राज समुदाय का भेदन होता है। भक्त वत्सल भगवान शिव का पशुपति रूप आत्माओं का अधिष्ठान करने वाला, संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने वाला है। यही पशु एवं जीवों के पाश को काटने वाला है। महादेव जी का इस संसार को प्रकाशित करने वाला सूर्य रूप ईशान है और यही आकाश में फैला हुआ है। भगवान शिव का अमृतमयी रश्मियों वाला तथा संसार को तृप्त करने वाला रूप महादेव के नाम से पुकारा जाता है। आत्मा देवाधिदेव भगवान शिव का 8वां मूर्ति रूप है और अन्य मूर्तियों की व्यापिका है। भगवान शिव के इस अष्टमूर्ति स्वरूप के कारण ही पूरा संसार शिवमय है। जिस प्रकार पौधे को पानी से सींचने से शाखाएं एवं फूल पुष्पित होते हैं, उसी प्रकार शिव स्वरूप से यह विश्व परिपुष्ट होता है। जिस प्रकार पिता पुत्र को देखकर हर्षित होता है, उसी प्रकार इस जगत के पिता भगवान शिव भी अपने भक्तों को हर्षित और प्रसन्न देखकर संतुष्ट होते हैं और उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें सदैव भक्ति भाव से उनकी प्रसन्नता हेतु कार्य करना चाहिए। शत्रुद्र संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। तीसरा अध्याय, अर्धनारीश्वर शिव। नंदीश्वर बोले, जब ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई इस सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ, तब वे बड़े चिंतित होकर विस्तार के उपायों के विषय में सोचने लगे। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि यदि कोई इस संबंध में मेरी मदद कर सकता है तो वे सिर्फ भगवान शिव हैं। तब अपने आराध्य देव भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु उन्होंने शिव शिवा के संयुक्त रूप की आराधना करनी आरंभ कर दी। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे ब्रह्मान, कहो क्या चाहते हो? अपने मनोरथ के विषय में बताओ, ताकि मैं उसे करने में तुम्हारी मदद कर सकूं। पूरा भगवान शिव के इस प्रकार के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति की और बोले, हे देवाधिदेव महादेव, शिव शंकर, आप तो अपने भक्तों के रक्षक हैं।
आप उनके समस्त दुखों को दूर करके उनको अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। भगवान, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने सृष्टि की रचना की है, परंतु भगवान, मेरे द्वारा रची गई सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है। यदि यह कार्य इसी तरह होता रहा तो कभी भी सृष्टि में वृद्धि नहीं हो पाएगी। तब ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मान, मैं जानता हूं कि तुमने अपनी सृष्टि में प्रजा की वृद्धि के लिए मेरी पूजा आराधना की है। यह कहकर शिवजी ने अपने शरीर से देवी शिवा को अलग कर दिया। देवी शिवा को वहां देखकर ब्रह्मा जी देवी शिवा की स्तुति करने लगे और कहने लगे, देवी, आपके पति भगवान शिव की ही कृपा से इस सृष्टि का सृजन हुआ है। भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मा जी, मैंने आपके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ही देवी शिवा को प्रकट किया है। इस सृष्टि का विस्तार तभी संभव है जब मैथुनी सृष्टि की रचना हो, इसलिए तुम इस कार्य की पूर्ति करो। यह सुनकर ब्रह्मा जी भगवान शिव और शिवा दोनों की प्रसन्नता हेतु कार्य करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, सृष्टि के आरंभ में आपके पति देवाधिदेव भगवान शिव ने ही मेरी रचना की थी और मुझे सृष्टि की रचना करने का आदेश दिया था, जिसके फलस्वरूप मैंने अनेक पुरुषों की रचना की, परंतु इतना करने पर भी उनकी वृद्धि संभव नहीं हो सकी। इसलिए माते, मैं अपनी प्रजा की वृद्धि हेतु आपकी शरण में आया हूं। प्रजा वृद्धि तभी संभव है जब सृष्टि का निर्माण कार्य अर्थात वृद्धि स्त्री पुरुष के समागम से हो, परंतु अभी तक मैं नारी को प्रकट नहीं कर पाया हूं। हे शिवे, आप मुझे नारी की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान करें। हे सर्वेश्वरी, हे जगत जननी, मेरे कार्य की सिद्धि हेतु आप मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना को मानते हुए देवी जगदम्बा ने दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लिया। यह कहकर देवी शिवा ने भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर लिया। तत्पश्चात शिव शिवा वहां से अंतर्धान हो गए। तभी से शिव शिवा का अर्धनारीश्वर रूप विख्यात हुआ और इस संसार में स्त्री जाति की रचना संभव हुई। यह अर्धनारीश्वर स्वरूप वर्णन अत्यंत आनंददायक एवं मंगलकारी है। शत्रुद्र संहिता का 3रा अध्याय समाप्त हुआ। चौथा अध्याय, ऋषभदेव अवतार का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, एक बार ब्रह्मा जी से भगवान शिव बोले, ब्राह्मण, 7वें मनवंतर में वाराह कल्प होगा। इसमें कल्पेश्वर भगवान प्रकट होंगे जो तीनों लोकों को अपने दिव्य प्रकाश से आलोकित करेंगे और तुम वैवस्वत मनु के प्रपौत्र बनोगे। उन मनवंतर में 4 युग होंगे। द्वापर युग के अंत में मैं ब्राह्मणों की रक्षा करने और उनका हित करने हेतु अवतार धारण करूंगा। द्वापर युग में व्यास जी प्रभु का रूप धारण करेंगे। कलयुग के अंत में मैं देवी शिवा सहित श्वेत नामक ब्राह्मण मुनि के रूप में प्रकट होऊंगा। हिमालय पर्वत पर मेरे श्वेत, श्वेतशिख, श्वेताश्व और श्वेतलोहित नामक 4 शिष्य होंगे। मेरे ये शिष्य अविनाशी तत्व को जानकर जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। हिमालय के उच्च शिखर पर जब मैं अवतार लूंगा, उस समय ब्रह्मा जी मेरे शिष्य बनकर मुझसे अव्यय तत्व की शिक्षा लेंगे और मेरे परम भक्त बनकर मेरी आराधना करेंगे। द्वापर में प्रजापति सत्य तो कलयुग में सुतारी नाम से मुझे प्रसिद्धि मिलेगी। उस युग में दुंदुभी, शत्रुप, त्रिशीक और केतु आदि वेदों के ज्ञाता मेरे प्रिय शिष्य होंगे। मेरे ये शिष्य ध्यान और योग के माध्यम से शिवलोक को प्राप्त करेंगे। द्वापर के 3रे चरण में व्यास जी भार्गव के रूप में अवतरित होंगे और शिवलोक के पास दमन नाम से प्रसिद्ध होंगे। मेरे विशोकादि नामक 4 पुत्र व्यास जी के शिष्य होंगे, जिन्हें मैं दृढ़ निवृत्ति का उपदेश दूंगा। तत्पश्चात 4थे द्वापर में अंगिराज व्यास होंगे और मैं सुहोत्र नाम से प्रकट होऊंगा। मेरे 4 पुत्र होंगे और वे चारों महात्मा बन जाएंगे। मेरे ये चारों पुत्र सुमुख, दुर्मुख, दुदर्भ और दुर्तिक्रम नाम से विख्यात होंगे। 5वें द्वापर में व्यास जी सविता नाम से प्रसिद्ध होंगे और मैं कंक नामक योगी व महान तपस्वी होऊंगा।
तब मैं व्यास जी की सहायता करूंगा और उन्हें अर्थ मुक्ति के मार्ग का आश्रय दूंगा। 9वां द्वापर आने पर व्यास जी सारस्वत होंगे। तब मैं स्वयं ऋषभ नामक अवतार धारण करूंगा। पाराशर, गर्ग, भार्गव तथा गिरीश मेरे शिष्य होंगे। ये चारों श्रेष्ठ योगी होंगे और सदा योग के मार्ग का ही अनुसरण करेंगे। अपने ऋषभ अवतार में मैं भद्रायु नाम के एक राजकुमार को जीवन दान दूंगा, जो कि विष द्वारा मर जाएगा। जब वह राजकुमार भद्रायु 16 वर्ष का होगा, उस समय मेरे अंश ऋषभ ऋषि उसके घर जाएंगे। जब वह राजकुमार श्रद्धा और भक्ति भावना से उनका पूजन करेगा, तब वे मुनि उसे राजधर्म का उपदेश देंगे। उसकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर वे मुनि भद्रायु को दिव्य कवच, शंख तथा शत्रुओं का विनाश करने वाला खड्ग प्रदान करेंगे। यही नहीं, वे उसके शरीर पर अद्भुत भस्म लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल भी प्रदान करेंगे। इस प्रकार भद्रायु को अनेकों वरदान और दिव्य वस्तुएं प्रदान करने के पश्चात वे वहां से चले जाएंगे। तब भद्रायु रिपुगुणों को युद्ध में हराकर कीर्तिमालिनी नामक परम सुंदरी कन्या में से विवाह करके धर्मपूर्वक राज्य करेगा। यही ऋषभ नामक 9वां अवतार है। ऋषभ चरित्र परम पावन, महान तथा स्वर्ग, यश और आयु प्रदान करने वाला है। शत्रुद्र संहिता का 4था अध्याय समाप्त हुआ। 5वां अध्याय, शिवजी द्वारा योगेश्वर अवतारों का वर्णन। शिवजी बोले, ब्राह्मण, 10वें द्वापर में त्रिधामा नामक व्यास मुनि होंगे, जो हिमालय के उच्च शिखर पर भृंगु नामक स्थान पर रहेंगे। उस अवतार में भी मेरे भृगु, बलवंधु, नरामित्र और केतुश्रृंग नामक 4 तपस्वी होंगे। 11वां द्वापर आने पर त्रिवृत नामक व्यास होंगे और मैं कलिंग में गंगा के द्वापर में तप नाम से प्रकट होऊंगा और लंबोदर, लंबादा, केशलम पुत्र और प्रलंबक नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। ये चारों दृढ़वर्ती होंगे। तत्पश्चात 12वां द्वापर आएगा। इसमें शत्तेजा मुनि व्यास होंगे और मैं अत्रि नामक अवतार धारण करूंगा। उस समय सर्वज्ञ, संबुद्धि, साध्य और शर्व नाम के मेरे 4 पुत्र होंगे। ये महायोगी होंगे और निवृत्ति के मार्ग का अनुसरण करेंगे। 13वें द्वापर में व्यास धर्मस्वरूप नारायण होंगे और मैं गंधमादन पर्वत पर बालखिल्याश्रम में जन्म लेकर महामुनि बलि के नाम से जाना जाऊंगा। तब सुदामा, कश्यप, वशिष्ठ और विरजा मेरे पुत्र होंगे। वहीं 14वें द्वापर युग में व्यास जी दक्ष बनकर और मैं गौतम के रूप में अवतरित होऊंगा। तब अत्रि, वशद, श्रवण और श्रविकष्ठ मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। 15वां द्वापर आने पर मैं हिमालय के वेदशीर्ष नामक पर्वत पर सरस्वती नदी के उत्तरी तट पर वेदशिरा का रूप धारण करूंगा। वेदशिरा के अवतार में कुणी, कुणिबाहु, कुशरीर और कुनेत्रक नाम के 4 वीर पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होंगे। उस समय व्यास जी त्रयारुणी नामक अवतार में होंगे। 16वां द्वापर युग आने पर व्यास जी देव नाम धारण करेंगे और मैं गोकर्ण नामक वन में गोकर्ण बनकर जन्म लूंगा तथा काश्यप, उष्णा, च्यवन और बृहस्पति मेरे 4 पुत्र होंगे। 17वें द्वापर युग में व्यास देव कृतंजय होंगे। मैं गुहावासी नाम से अवतार लूंगा और उतथ्य, वामदेव, महायोगा और महाबल मेरे पुत्र होंगे। 18वां द्वापर आने पर मैं शिखंडी पर्वत पर जहां शिखंडी वन है, वहां शिखंडी नाम से अवतरित होऊंगा और ऋतंजय व्यास होंगे। उस समय वाचश्रवा, रुचिक, श्यावास्य और यतीश्वर मेरे पुत्र तपस्वी होंगे। 19वें द्वापर युग में महामुनि भारद्वाज व्यास होंगे और मैं माली नाम से हिमालय के शिखर पर जन्म में लूंगा। तब मेरी लंबी लंबी जटाएं होंगी। हिरण्यनामा, कौसल्य, लोकाक्षी और प्रधिमी, जो कि गंभीर स्वभावी हैं, मेरे पुत्रों के रूप में जन्म लेंगे। 20वां द्वापर आने पर व्यास जी गौतम और मैं अट्टहास नाम से अवतार धारण करेंगे। सुमंत, वरवरी, विद्वान कबंध और कुणिबंधर मेरे योग संपन्न पुत्र होंगे। 21वें द्वापर युग में मैं दारुक नाम से पैदा होऊंगा और मेरे नाम से उस स्थान का नाम दारुवन हो जाएगा। पल्क्ष, दारभामणी, केतुमान तथा गौतम मेरे पुत्र होंगे और वाचश्रवा व्यास होंगे।
22वां द्वापर युग आने पर व्यास जी शुष्मायण के रूप में अवतार लेंगे और मैं वाराणसी में लांगली भीम के अवतार के रूप में प्रकट होऊंगा। उस समय मुझ हलायुधारी शिव का दर्शन सभी देवता करेंगे तथा भल्लरी, मधु, पिंग और श्वेत केतु मेरे पुत्र होंगे तथा वे धार्मिक रुचि रखने वाले होंगे। 23वें द्वापर में व्यास तृणाबिंदु मुनि होंगे। तब मैं कालिंजर नामक पर्वत पर श्वेत नाम से उत्पन्न होऊंगा और उशिक, बृहद्रश्व, देवल और कवि नाम के 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वें द्वापर में यक्ष व्यास होंगे। तब मैं शूली नामक महायोगी के रूप में जन्म लूंगा। शालिहोत्र, अग्निवेश, युवनाश्व और शरदवसु मेरे पुत्र होंगे। जब 25वां द्वापर युग आएगा उस समय शक्ति नाम से व्यास अवतार धारण करेंगे और मैं मुंडीश्वर नाम से प्रकट होऊंगा। 26वें द्वापर में पाराशर व्यास होंगे और मैं भद्रवट नगर में सहिष्णु के रूप में अवतरित होऊंगा। 27वां द्वापर आने पर मैं सोम शर्मा नाम से प्रभास नामक तीर्थ में अवतार धारण करूंगा। उस समय व्यास जी जातुकर्ण्य नाम से प्रसिद्ध होंगे। 28वें द्वापर युग में भगवान श्रीहरि विष्णु पराशर के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और उनका नाम द्वैपायन व्यास होगा। उस समय श्री कृष्ण अपने छठे अंश से वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लेकर वासुदेव नाम से जगत प्रसिद्ध होंगे। तब मैं लकुली के नाम से प्रकट होऊंगा। इस प्रकार देवाधिदेव भगवान शिव ने मनवंतर के चतुर्युगियों के योगेश्वतारों का वर्णन किया। इन 28 योगेश्वतारों में उनके 4 परमप्रिय शिष्य होंगे जो शरीर पर भस्म और मस्तक पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए होंगे। ये शिष्य विद्वान और भक्त होंगे। शत्रुद्र संहिता का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। छठा अध्याय, नंदीकेश्वर अवतार। सनत कुमार जी ने पूछा, हे प्रभो, आप महादेव जी के अंश से उत्पन्न होकर भगवान शिव को कैसे प्राप्त हुए? कृपा कर मुझे इस उत्तम कथा का वर्णन सुनाइए। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी, शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। एक बार जल पुत्र की कामना से शिलादी ऋषि इंद्र की तपस्या और उनका ध्यान करने लगे। तब देवराज इंद्र ने प्रकट होकर उनसे कहा कि मैं आपकी इच्छा को पूरा करने में असमर्थ हूं। अतः आप परमपिता परमेश्वर, भक्त वत्सल भगवान शिव की स्तुति करो। वे ही आपकी इच्छा पूरी करने में सक्षम हैं। यह सुनकर शिलाद प्रसन्न होकर पूर्ण भक्ति भावना और श्रद्धा पूर्वक देवाधिदेव भगवान शिव की तपस्या करने लगा। शिलाद की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे साक्षात दर्शन दिए और बोले, हे शिलाद, ब्रह्मा जी, श्रीहरि विष्णु सहित सभी देवताओं और ऋषिमुनियों ने मेरे अवतार धारण करने के लिए मेरी तपस्या की और मुझे सभी इस पूरे संसार का पिता मानते हैं। फिर भी मैं आपको अपना पिता बनने का वरदान देता हूं। मैं आपका अयोनिज पुत्र बनकर जन्म लूंगा और मेरा नाम नंदी होगा। यह कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात शिलाद भगवान शिव की जय जयकार करते हुए अपने आश्रम में चले गए। वहां उन्होंने सभी को यह बात बताई। कुछ समय उपरांत मेरे पिता शिलाद यज्ञ भूमि को सही कर रहे थे कि उसी समय मैं भगवान शिव की आज्ञा से उनके शरीर से उत्पन्न हुआ। तब चारों ओर प्रसन्नता छा गई। जब मेरे पिता शिलाद ने मेरे बाल रूप को देखा, जो सूर्य और अग्नि के समान तेज, प्रभावशाली और प्रकाशमान था, हाथ में त्रिशूल एवं सिर पर जटाजूट धारण किया था, तो मेरा रूप देखकर वे आनंद से झूम उठे। शिलाद बोले, हे सुरेश्वर, आपने मुझे बहुत आनंद दिया है। इसी कारण मैं आपका नाम नंदी रखता हूं। तब मेरे पिता अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात वे अपनी कुटिया में चले गए। उस कुटिया में जाकर मैंने अपने इस रूप का त्याग कर दिया और साधारण बालक की भांति रहने लगा। तब मेरे पिता शिलाद ने मेरे नामकरण आदि संस्कार पूरे किए। 5 वर्ष का होने पर मुझे संपूर्ण वेदों का अध्ययन कराया गया। जब मैं 7 वर्ष का हुआ तो देवाधिदेव भगवान शिव की आज्ञा से मित्र और वरुण नामक मुनि मुझे देखने मेरे आश्रम आए।
मेरे पिता शिलाद ने उन दोनों को उत्तम आसन पर बैठाया और उनकी बहुत आवभगत की। तब वे दोनों मुझे बार बार निहारने लगे और कुछ देर पश्चात वे मेरे पिता से बोले, हे तात, तुम्हारा यह पुत्र इतनी छोटी आयु में ही सब शास्त्रों का ज्ञाता हो गया है, लेकिन इसकी आयु तो बहुत कम है। इसके जीवन का तो मात्र 1 वर्ष शेष रह गया है। तब उन दोनों की बातें सुनकर मेरे पिता शिलाद अत्यंत दुख से भर गए और रोने लगे। अपने पिता को इस प्रकार दुखी देखकर नंदीश्वर ने उनसे प्रश्न किया। वे पूछने लगे, पिताजी, आप किस कारण इतना दुखी हो रहे हैं? तब पिता शिलाद ने मुझे मेरी अल्पायु के विषय में बताया। तब मैं बोला, हे पिताजी, आप इस प्रकार दुखी न हो। मुझे देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, काल, यमराज या कोई भी मनुष्य नहीं मार सकता। मेरी अल्पायु में मृत्यु नहीं होगी। मेरे इस प्रकार के वचनों को सुनकर मेरे पिता शिलाद ने पूछा कि पुत्र, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है या तुम्हें ऐसी कौन सी शक्ति प्राप्त हो गई है जो तुम ऐसा कह रहे हो? तब मैंने कहा, हे पिताजी, मैं भगवान शिव की आराधना और स्तुति से ही मृत्यु को दूर भगा दूंगा। आप चिंता न करें। यह कहकर नंदी ने पिता शिलाद को प्रणाम किया और स्वयं वन की ओर चल दिया। शत्रुद्र संहिता का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। 7वां अध्याय, नंदी को वर प्राप्ति और विवाह वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, मैंने वन में जाकर घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। मैं स्वच्छ मन और श्रद्धा भाव से भगवान शिव के 3 नेत्र, 10 भुजा तथा 5 मुख वाले रूप का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करने लगा। मेरी दुष्कर तपस्या से अभिभूत होकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती सहित मुझे दर्शन दिए। भगवान शिव बोले, हे शिलाद पुत्र नंदी, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूं। तुम जो चाहो मनोवांछित वर मांग सकते हो। तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। देवादिदेव भगवान शिव के ये उत्तम वचन सुनकर मैं उनके चरणों में गिर पड़ा और पुनः उनकी स्तुति करने लगा। तब भगवान शिव ने अपने हाथों से मुझे ऊपर उठाया और बोले, हे वत्स नंदी, मेरे होते हुए भला तुम्हें मृत्यु भय कैसा? तुम अजर अमर हो और सदा मेरे गणनायक बनकर रहोगे। मेरा प्रेम तुम पर सदा बना रहेगा और तुम मृत्यु को कभी प्राप्त नहीं होगे। तुम्हारे घर पधारे वे दोनों मुनि मैंने ही भेजे थे। अतः अब तुम अपने शोक और चिंताओं को त्याग दो। यह कहकर भगवान शिव ने कमल के फूलों की माला अपने गले में से उतारकर मेरे गले में डाल दी। माला मेरे गले में पड़ते ही मेरे 3 नेत्र और 10 भुजाएं हो गईं। तत्पश्चात भगवान शिव मुझसे बोले कि तुम और क्या चाहते हो? मैंने कहा, प्रभु, मैं आपकी सवारी बनना चाहता हूं। तब महादेव शिवजी ने अपनी जटाओं से हार के समान निर्मल जल मुझ पर छिड़ककर कहा कि नंदी हो जाओ। तब उन परमेश्वर शिव की जटा से जटोरक, त्रिस्तोता, वृषभध्वनि, स्पणिदका और जम्बू नदियां बह निकली। ये 5 नदियां पंचद नाम से जप्तेश्वर नामक स्थान के पास बह रही हैं। जो मनुष्य इन पंचनद नामक नदियों पर जाकर प्रसन्न मन से भगवान शिव की उपासना करता है, उसे परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसकी सभी कामनाएं भगवान शिव अवश्य पूरी करते हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि देवी, मैं नंदी को अपने गणों का अधिपति बनाना चाहता हूं। शिवजी के वचन सुनकर देवी पार्वती बोली, प्रभु, मैं नंदी को अपना पुत्र मानती हूं। तब भगवान शिव ने अपने सभी गणों को बुलाकर उनसे कहा कि मैंने नंदी को आप सब गणों का अधिपति बनाया है। भगवान शिव का यह कथन सुनकर सभी गणों ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें अपना स्वामी स्वीकार किया। फिर सब देवताओं और मुनियों ने नंदी का अभिषेक किया। तत्पश्चात नंदी का विवाह मरुतों की सुंदर दिव्य कन्या सुयशा से संपन्न हुआ। नंदी ने सपत्नीक परमेश्वर शिव को नमस्कार किया। महादेव जी ने नंदी को ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी,
महान धनुर्धारी, अजय और महाबली होने का आशीर्वाद प्रदान किया। देवी पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक नंदी से मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। नंदी बोला कि हे माते, मेरी सदैव आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। यह सुनकर देवी पार्वती ने उसकी इच्छा पूर्ण कर दी। तत्पश्चात सब देवताओं ने भी हर्षित मन से मुझे अनेक वरदान प्रदान किए। तब भगवान शिव से आज्ञा लेकर सब उनका गुणगान करते हुए अपने स्थान को चले गए। महामुने, नंदीश्वर के अवतार का वर्णन शिव भक्ति बढ़ाने वाला और आनंददायक है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। शत्रुद्र संहिता का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। आठवां अध्याय, भैरव अवतार। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, भगवान शिव के परम रूप भैरव जी हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पर बैठकर ध्यान में मग्न थे। उसी समय देवता उनके पास आए और उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण, इस संसार में अविनाशी तत्व क्या है? कृपा कर इस विषय में हमें बताइए। तब भगवान शिव की माया से मोहित होकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपको उस अविनाशी तत्व के बारे में बताता हूं। इस संसार में मुझसे बढ़कर कोई भी नहीं है। मेरे द्वारा ही यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है। मैं ही स्वयंभू, अज, ईश्वर, अनादि, भोक्ता, ब्रह्मा और निरंजन आत्मा हूं। मेरे कारण ही संसार प्रवृत्त और निवृत्त होता है। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर वहीं बैठे भगवान श्रीहरि विष्णु को बहुत बुरा लगा। तब श्रीहरि ब्रह्मा जी को समझाते हुए बोले कि ब्राह्मण, तुम इस प्रकार अपनी स्वयं ही प्रशंसा न करो, क्योंकि मेरी आज्ञा के फलस्वरूप ही तुम इस सृष्टि के रचयिता हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी व श्रीहरि आपस में लड़ाई करने लगे। दोनों ही अपने को बड़ा और दूसरे को निम्न समझ रहे थे। तब उन्होंने अपने को उच्च सिद्ध करने के लिए वेदों का स्मरण किया। फलस्वरूप चारों वेद वहां उपस्थित हो गए। जब ब्रह्मा जी और श्रीहरि विष्णु ने उन चारों वेदों से अपनी श्रेष्ठता के संबंध में पूछा, तब सर्वप्रथम ऋग्वेद भगवान शिव का स्मरण करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, हे श्रीहरि, जिसके भीतर समस्त भूत निहित हैं तथा जिसके द्वारा सब कुछ प्रवृत्त होता है, जिन्हें इस संसार में परम तत्व कहा जाता है, वह एक भगवान शिव ही हैं। तब यजुर्वेद बोले कि उन परमेश्वर भगवान शिव की कृपा से ही वेदों की प्रामाणिकता भी सिद्ध होती है। उन्हीं भगवान शिव शंकर को संपूर्ण यज्ञों तथा योग में स्मरण किया जाता है। तत्पश्चात सामवेद बोले कि जो समस्त संसार के लोगों को भरमाता है और जिसकी खोज में सदा ऋषिमुनि लगे रहते हैं, जिनकी कांति से सारा विश्व प्रकाशमान होता है, वह त्र्यंबक महादेव जी हैं। इस पर अथर्व बोल उठे, भक्ति से साक्षात्कार कराने वाले तथा समस्त दुखों का नाश करने वाले एकमात्र देव भगवान शिव ही हैं। वेदों द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे वेदों, तुम्हारे वचनों से सिर्फ तुम्हारी अज्ञानता ही झलकती है। भगवान शिव तो सदा नंगे रहते हैं, अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। उनके सिर पर जटाजूट व गले में रुद्राक्ष है। वे सर्पों को भी धारण करते में हैं। भला शिव को परम तत्व कैसे कहा जा सकता है? उन्हें परमब्रह्म किस प्रकार माना जा सकता है? ब्रह्मा जी और श्रीहरि विष्णु के इन वचनों को सुनकर हर जगह मूर्त और अमूर्त रूप में विद्यमान रहने वाले ओंकार बोले कि भगवान शिव शक्तिधारी हैं। वही परमेश्वर हैं तथा सबका कल्याण करने वाले हैं। वे महान लीलाधारी हैं और इस संसार में सब कुछ उनकी आज्ञा से ही होता है। ओंकार की बातें सुनकर भी ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बुद्धि में ये बातें नहीं आईं और वे इसी प्रकार आपस में लड़ते रहे। उनका विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उन दोनों के बीच में एक विशाल ज्योति प्रकट हो गई। इस विशाल ज्योति का न तो आरंभ था न ही कोई अंत। उस अग्नि की ज्वाला से ब्रह्मा जी का 5वां मुख जलने लगा।
उसी समय कल्याणकारी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी शिव जी से बोले, हे पुत्र, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम मेरे सिर से ही प्रकट हुए हो। तुमने प्रकट होकर रोना आरंभ कर दिया था, इसी कारण मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। ब्रह्मा जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर सर्वेश्वर भगवान शिव को भी क्रोध आ गया। उनके क्रोध से तत्काल ही एक पुरुष उत्पन्न हो गया, उसका नाम भैरव था। भगवान शिव ने उस पुरुष को आदेश देते हुए कहा, हे कालराज, तुम साक्षात काल के समान हो, इसलिए आज से तुम जगत में काल भैरव के नाम से विख्यात होगे। तुम ब्रह्मा पर शासन करो और उनके गर्व को नष्ट करो तथा इस संसार का पालन करो। आज से मैं तुम्हें काशीपुरी का आधिपत्य प्रदान करता हूं। वहां के पापियों को दंड देना तुम्हारा ही कार्य होगा। वहां के मनुष्यों द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का लेखा चित्रगुप्त स्वयं लिखेंगे। भगवान शिव के इस आदेश को काल भैरव ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी बानी उंगली के अग्रभाग से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। यह देखकर ब्रह्मा जी भयभीत होकर शत्रुद्रिय का पाठ करने लगे। भगवान शिव की कृपा से दोनों के बीच का विवाद तुरंत समाप्त हो गया। उन्हें शिवजी का अपमान करने पर अत्यंत पछतावा होने लगा। भगवान शिव भक्तवत्सल हैं और अपने भक्तों का सदैव कल्याण करते हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भी क्षमा करके उन्हें अभय प्रदान कर दिया। तत्पश्चात भगवान शिव ने काल भैरव को आज्ञा प्रदान की कि वे सदा ब्रह्मा और विष्णु का आदर करें और पापियों को दंड प्रदान करें। शत्रुद्र संहिता का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। नवा अध्याय, भैरव जी का अभिवादन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर भैरव जी कालों के भी काल हुए। उन्होंने अपने प्रभु भगवान शिव की आज्ञा से कापालिक व्रत को धारण किया। काल भैरव हाथ में कपाल लेकर काशी नगरी की ओर चल दिए, परंतु ब्रह्महत्या नामक कन्या उनके पीछे लग गई। एक दिन जब काल भैरव कापालिक वेश धारण करके भगवान नारायण के स्थान पर गए, तब त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के भैरव रूप को आता हुआ देखकर सब देवताओं व ऋषि मुनियों ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी प्रिया देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, आज हम दोनों धन्य हो गए जो हमने भगवान शिव के काल भैरव रूप का दर्शन किया। इन्हीं ने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। यह भगवान शिव ही शरणागतों को शांति प्रदान करने वाले तथा सभी तत्वों से युक्त हैं। यही सब प्राणियों के अंतर्यामी और अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान करने वाले और उनकी कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। इनके दर्शनों से ही मनुष्य सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। काल भैरव जी को इस प्रकार भिक्षा मांगते हुए देखकर भगवान श्री विष्णु ने उनसे प्रश्न किया कि हे भगवान, आप तो तीनों लोकों का राज्य प्रदान करने वाले हैं, भला आपको भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तब विष्णु जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर काल भैरव जी बोले, हे नारायण, मैंने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया था, इसलिए अपने द्वारा किए गए पाप का पश्चाताप करने हेतु मैं यह कर रहा हूं। तब काल भैरव के इन वचनों को सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे भैरव, आप तो समस्त दुखों का नाश करने वाले विघ्नहर्ता हैं। आप सदा ही लीलाएं करते रहते हैं। तब देवी ने भिक्षा के रूप में मनोरथी नाम की विद्या भैरव जी के भिक्षा पात्र में डाल दी। भिक्षा प्राप्त करके भैरव जी अन्य स्थान की ओर चल पड़े। तभी विष्णु जी ने भैरव जी के पीछे जाती हुई ब्रह्महत्या को देखा और उससे कहा कि वह शिव जी का पीछा छोड़ दे, परंतु ब्रह्महत्या ने कहा कि इस बहाने ही मैं शिव जी की सेवा करती हूँ। यह कहकर ब्रह्महत्या फिर भैरव जी का पीछा करते हुए काशी नगरी के समीप आ गई। वहां पहुंचते ही ब्रह्महत्या पाताल में समा गई और ब्रह्मा जी का सिर भैरव जी के हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जिस स्थान पर काल भैरव जी के हाथ से ब्रह्मा जी का 5वां सिर गिरा था, वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। जब तक भैरव जी पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके काशी नहीं पहुंचे,
उनके हाथ में ब्रह्मा जी का सिर चिपका रहा और काशी पहुंचते ही वह छूट गया। इसलिए काशी नगरी को पापनाशिनी माना जाता है और यह सत्पुरुषों द्वारा सदा सेवनीय है। जो मनुष्य शुद्ध हृदय से कपाल मोचन भैरव जी का स्मरण करता है, उसके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कपाल मोचन तीर्थ में जाकर विधिपूर्वक पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्महत्या के पाप से भी छुटकारा पा लेता है। प्रतिदिन भैरव जी का दर्शन करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। काशी में रहने वाला जो पुरुष कृष्णाष्टमी के दिन या मंगलवार को भैरव जी के दर्शन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शत्रुद्र संहिता का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। दसवां अध्याय नृसिंह लीला वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे प्रभो, शार्दूल नामक भगवान शिव के अवतार के बारे में मैं तुम्हें बताता हूं। कल्याणकारी भगवान शिव ने एक बार अग्नि के समान जलते हुए शरभ रूप को भी धारण किया था। वैसे तो भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करने और उनका कल्याण करने हेतु अनेक अवतार धारण करते हैं, जिनकी गणना करना असंभव है। एक बार अपने द्वारपालों जय विजय को दिए गए शाप के कारण वे दोनों दिति पुत्र कश्यप जी के पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए। पहला पुत्र हिरण्यकशिपु और दूसरा हिरण्याक्ष रूप में विख्यात हुआ। इन दोनों ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया और पूरे संसार में उपद्रव करना आरंभ कर दिया। वे किसी से डरते नहीं थे और ऋषिमुनियों और देवताओं के शत्रु बनकर उन्हें सदैव नुकसान पहुंचाते थे। उन्होंने शोणित नगर को अपनी राजधानी बनाया था और तीनों लोकों पर विजय का लक्ष्य बनाकर निरंतर युद्ध में लगे हुए थे। वे बहुत पापी और दुराचारी हो गए थे। इस प्रकार उनके पाप दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। तब ब्रह्मा जी व सब देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की कि वे उन्हें हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से मुक्त कराएं। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भी मारने का प्रयत्न किया, क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और अपने पिता हिरण्यकशिपु को भी सदा विष्णु जी की शरण में जाने की सलाह देता था, जबकि हिरण्यकशिपु अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। वह स्वयं को भगवान मानता था और अपनी प्रजा से अपनी पूजा करने के लिए कहता था। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मार डालने के लिए उसे एक विशाल खंभे पर बांध दिया। भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों को कष्ट में देखकर सदा उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। भगवान विष्णु ने नृसिंह रूप धारण किया, जो कि आधा मनुष्य का था और आधा सिंह का, और उसी खंभे को फाड़कर प्रकट हो गए। उन्होंने देखते ही देखते युद्ध करने आए सभी दैत्यों का संहार कर दिया। तत्पश्चात हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में लिटाकर अपने नाखूनों से उसका शरीर फाड़ दिया। हिरण्यकशिपु के मरते ही सब देवता आनंदित हो उठे, परंतु जब नृसिंह रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु का क्रोध शांत नहीं हुआ तो सभी चिंतित हो गए। तब अपने आराध्य भगवान विष्णु का क्रोध शांत करने के लिए उनके भक्त प्रहलाद ने उनकी स्तुति की। प्रहलाद की स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें गले से लगा लिया, परंतु फिर भी उनके क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई। तब सब देवता भक्त वत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की शरण में गए और उनसे विष्णु के क्रोध को शांत करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर सर्वेश्वर शिव ने उन्हें कहा, हे देवताओं, आप लोग चिंता का त्याग करके अपने अपने धाम को जाइए, मैं भगवान श्री हरि विष्णु को अवश्य शांत करूंगा। तब देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। शत्रुद्र संहिता का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। 11वां अध्याय शरभ अवतार। नंदीश्वर बोले, जब देवताओं की प्रार्थना सुनकर कल्याणकारी भगवान शिव ने उन्हें नृसिंह रूप का क्रोध शांत करने का आश्वासन देकर विदा कर दिया, तब उन्होंने प्रलयंकारी भैरव रूप महाबली वीरभद्र को बुलाया। वीरभद्र को आदेश देते हुए शिवजी बोले, हे भैरव, नृसिंह के क्रोध की अग्नि को शांत कर देवताओं के भय को दूर करो। यदि वे आपके समझाने से न माने तो आप मेरे भाव भैरव का रूप दिखाकर उन्हें शांत करना।
भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए भैरव तुरंत ही नृसिंह जी का क्रोध शांत करने के लिए चल पड़े। नृसिंह जी के पास पहुंचकर भैरव जी ने उन्हें नमस्कार करने के उपरांत इस प्रकार कहा। भैरव जी बोले, हे माधव, आपने इस संसार को सुखी करने हेतु यह अवतार धारण किया है। आपने पहले मछली का रूप रखकर और अपनी पूंछ से नाव को बांधकर मनु जी को समुद्र में घुमाया था। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही आपने वराह रूप धरा था। तत्पश्चात आपने वामन अवतार ग्रहण करके बलि को बांधा था। अब आपने अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए नृसिंह रूप धारण किया है। प्रभो, आप ही सबके दुखों का नाश करने वाले हैं। आपने जिस कार्य की सिद्धि हेतु नृसिंह रूप धारण किया था वह कार्य पूर्ण हो चुका है। इसलिए अब आप इस भयंकर रूप को त्याग दीजिए और पुनः अपना मनोहारी रूप धारण कर लीजिए। वीरभद्र के इन वचनों को सुनकर नृसिंह जी के क्रोध की ज्वाला और भड़क उठी और नृसिंह जी बोले, तुम यहां से तुरंत चले जाओ वरना मैं इस पूरे संसार का संहार कर दूंगा। मेरे अंश से ही ब्रह्मा और इंद्र प्रकट हुए हैं। मैं ही सबका स्वामी हूं। इस प्रकार विष्णु जी के कहे वचनों को सुनकर वीरभद्र को बहुत क्रोध आया। तब वीरभद्र बोले, क्या आप संसार के संहर्ता भगवान शिव को भी नहीं जानते हैं? मैं उन्हीं की प्रेरणा से यहां आया हूं। आप अहंकार का त्याग कीजिए, क्योंकि न तो आप इस सृष्टि के सृजन करता हैं, न पोषण करता और न ही संहार करता। उन्हीं परमेश्वर शिव की कृपा से आप अनेक अवतार धारण करते हैं। आपके कर्मरूप धारी का सिर भगवान शिव की अस्थिमाला की शोभा बढ़ा रहा है। आपके पुत्र ब्रह्मा का 5वां सिर भी मैंने काट लिया है। इस संसार में हर तरफ भगवान शिव की ही शक्तियां फैली हुई हैं। उन भक्त वत्सल भगवान शिव की ही शक्ति से आप मोहित हो रहे हैं। हे नृसिंह, आप तत्काल ही अपने इस क्रोध और अहंकार को छोड़कर पुनः अपने शांत रूप में आ जाएं, अन्यथा भगवान शिव की आज्ञा से यहाँ पधारे मुझ भैरव रूपी क्रोधी का वज्र आप पर पड़ेगा, जिससे आप तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। शत्रुद्र संहिता का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। 12वां अध्याय, शिव द्वारा नृसिंह के शरीर को कैलाश ले जाना। सनत कुमार जी बोले, नंदीश्वर जी, भगवान शिव के अवतार काल भैरव ने जब क्रोधित होकर नृसिंह रूप धारण किए विष्णु जी को इस प्रकार क्रोध से फटकारा, तब आगे क्या हुआ? क्या उन्होंने भैरव जी की आज्ञा का पालन किया या फिर क्रोधित काल भैरव ने श्री विष्णु जी के नृसिंह रूप का संहार कर दिया? नंदी, आप जल्दी से मेरी इस जिज्ञासा को शांत करिए। महामुने, सनत कुमार जी के इन वचनों को सुनकर नंदीश्वर बोले, भैरव जी के वीरभद्र रूप के इन वचनों को सुनकर नृसिंह जी, जो कि पहले से क्रोध से भरे हुए थे और अधिक क्रोधित होकर वीरभद्र पर झपट पड़े। तब वीरभद्र ने उन्हें अपनी भुजाओं में कसकर पकड़ लिया। वीरभद्र के इस प्रकार पकड़ने से नृसिंह जी अत्यंत व्याकुल हो उठे। तत्पश्चात वीरभद्र ने उन्हें इसी प्रकार कसकर पकड़े रखा और उन्हें लेकर उड़ गए। वे उन्हें उड़ाकर परम पावन शिवधाम ले गए और ले जाकर शिवजी के वाहन वृषभ के नीचे पटक दिया। इस प्रकार जोर से नीचे फेंक दिए जाने पर नृसिंह रूपी भगवान श्रीहरि विष्णु व्याकुल हो उठे। यह देखकर सभी देवता और ऋषिमुनि देवाधिदेव भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव की माया से ग्रसित होकर भगवान श्रीहरि विष्णु का शरीर भय से कांपने लगा। भयभीत होकर विष्णु जी नृसिंह अवतार में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे प्रभु के सामने नतमस्तक होकर खड़े हो गए। नृसिंह भगवान परमेश्वर शिव से परास्त हो गए। उनकी शक्तियां क्षीण हो गईं। वीरभद्र भैरव ने नृसिंह की सभी शक्तियों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। सभी देवता हाथ जोड़कर कल्याणकारी भगवान शिव के यश का गान करने लगे। तब देवताओं द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर महेश्वर शिव बोले, हे देवताओं, अब आपको घबराने अथवा भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
वीरभद्र भैरव द्वारा इस प्रकार विष्णु जी के नृसिंह रूप को पराजित करना एक लीला मात्र है। इससे भगवान श्रीहरि विष्णु की महत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे सभी भक्त मेरे साथ साथ विष्णु जी की भी आराधना किया करेंगे। यह कहकर भगवान शिव नृसिंह जी के शरीर को अपने साथ लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। तब भगवान शिव ने अपनी मुंडमाला में नृसिंह का मुख भी शामिल कर लिया। शत्रुद्र संहिता का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। 13वां अध्याय। विश्वानर को वरदान। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब आप शशिमौली भगवान शिव के उस उत्तम चरित्र को सुनिए जिसमें उन्होंने विश्वानर के घर अवतार लिया था। बहुत पहले नर्मदा नदी के किनारे नर्मपुर नामक नगर था। इस नगर में विश्वानर नाम के एक महामुनि रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनका विवाह शुचिष्मति नामक ब्राह्मण कन्या से हुआ था। वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत पतिव्रता थी और अपने पति विश्वानर की बहुत सेवा करती थी। उसकी इस प्रकार सच्चे हृदय से की गई निष्काम सेवा से प्रसन्न होकर महामुनि विश्वानर उसे वरदान देना चाहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हारी इस उत्तम सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें वर देना चाहता हूं। तुम्हारी जो कामना हो उसके बारे में मुझे बताओ। अपने पति के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण पत्नी ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे महादेव जी के समान पुत्र प्रदान करें। अपनी पत्नी के इस वर को सुनकर विश्वानर सोच में डूब गए कि मेरी पत्नी ने मुझसे बड़ा ही दुर्लभ वर मांगा है। यह वर तो त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की कृपा से ही पूर्ण हो सकता है। तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, तुम्हारा यह वर तो भगवान शिव की कृपा से ही पूर्ण हो सकता है, इसलिए मैं भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु उनकी तपस्या करने के लिए जाता हूं। अपनी पत्नी को तपस्या के बारे में बताकर विश्वानर अपने घर से निकल गए। चलते चलते वे काशी नगरी में मणिकर्णिका घाट पर पहुंचे और अपने आराध्य के दर्शन कर उन्होंने अपने जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट कर दिए। तत्पश्चात विश्वेश्वर लिंग के दर्शन कर उन्होंने सभी तीर्थ स्थानों में पिंडदान किया और ब्राह्मणों व ऋषि मुनियों को भोजन खिलाया। फिर काशी के कुओं, बावड़ियों और तालाबों में स्नान करने के पश्चात विश्वेश्वर लिंग की पूजा अर्चना में मग्न हो गए। 1 वर्ष तक बिना कुछ खाए पिए विश्वानर ने अद्भुत तपस्या की। 1 वर्ष बीत जाने के पश्चात जब एक दिन विश्वानर पूजा हेतु गए तब उन्हें लिंग के मध्य भाग से एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। वह बालक बहुत सुंदर था, उसकी पीली जटाएं थीं और उसने सिर में मुकुट लगा रखा था और वह हंस रहा था। ऐसे अद्भुत बालक को पाकर महामुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव का बहुत बहुत धन्यवाद किया और उनकी स्तुति करने लगे। वह बालक प्रसन्नता पूर्वक बोला, हे ब्राह्मण, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। बोलो, क्या वर मांगना चाहते हो? तब विश्वानर बोले, प्रभो, आप तो सर्वेश्वर हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। अपने भक्तों के मन की बात भला आपसे कैसे छिप सकती है? तब भगवान शिव ने अपने बाल रूप में ही कहा, विश्वानर, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हुई। शीघ्र ही मैं तुम्हारी पत्नी शुचिष्मति के गर्भ से तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, तब मेरा नाम गृहपति होगा। यह वरदान देकर भगवान शिव का वह बाल रूप अंतर्धान हो गया और विश्वानर प्रसन्नता पूर्वक शिवलिंग को नमस्कार करके अपने घर चले गए। शत्रुद्र संहिता का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। 14वां अध्याय। गृहपति अवतार। नंदीश्वर बोले, जब विश्वानर भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके अपने घर वापस आए तो उन्होंने अपनी पत्नी शुचिष्मति को सारी बातें बताईं। समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात शुचिष्मति गर्भवती हुई। शुभ लग्नों का योग होने पर उनके गर्भ से चंद्रमा के समान मुख वाला सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। भगवान शिव के अवतार लेते ही देवताओं ने प्रसन्न होकर दुंदुभी बजाए। मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, विभांड, मुंदल,
लोमश, लोमचरण, भारद्वाज, गौतम, भृगु, गालव, गर्ग, जातकर्ण्य, हशाशर, आपस्तंभ, याज्ञवल्क्य, यज्ञ, वाल्मीदिक, शतातप, लिखित शिलाद, शंख जमदग्नि, संवर्त, मतंग, भरत, अंशुमान व्यास, कात्यायन, कुत्स, शौनक, ऋष्यशृंग, दुर्वासा, शुचि, नारद, तुम्बरु, उत्तक, वामदेव, देवल, हारित, विश्वामित्र, भार्गव, मृकंड, दारुक, धौम्य, उपमन्यु, वत्य आदि मुनि और मुनि कन्याएं और मुनि पुत्र भगवान शिव के गृहपति अवतार के दर्शनों हेतु विश्वानर मुनि के आश्रम में आए। देवगुरु बृहस्पति के साथ ब्रह्मा जी और श्रीहरि विष्णु, नंदी और भृंगीगणों के साथ भगवान शिव देवी पार्वती को साथ लेकर देवराज इंद्र सभी देवताओं सहित तथा नागराज पाताल से सारी नदियां, पर्वत और समुद्र उस बालक के दर्शनों के लिए विश्वानर के आश्रम में गए। सभी ऋषि मुनियों, साधु संतों सहित देवताओं ने उस बालक के दर्शन किए। स्वयं ब्रह्मा जी ने उस बालक के जात कर्म संस्कार संपन्न किए और उस बालक का नाम गृहपति रखा। तत्पश्चात सब देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक उस बालक को अनेक आशीर्वाद प्रदान किए। तब सब देवता शुचिष्मति और विश्वानर मुनि के भाग्य की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। मुनि विश्वानर और उनकी पत्नी उस बालक का लालन पालन करने लगे तथा समय समय पर होने वाले संस्कार संपन्न करने लगे। गृहपति जब 5 वर्ष का हो गया तब उन्होंने उसका यज्ञोपवीत कराया। बालक गृहपति जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। उसने अतिशीघ्र ही अपने पिता से सब वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब बालक 9 वर्ष का हुआ तो देवर्षि नारद उनके घर पधारे। मुनि विश्वानर ने उनसे अपने पुत्र के भाग्य के विषय में जानना चाहा। तब नारद जी बोले, मुनि, आपका पुत्र बड़ा भाग्यवान और वैभवशाली है, परंतु 12 वर्ष का होने पर इसे अग्नि और बिजली से खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आपको अपने पुत्र को अग्नि और बिजली के करीब नहीं जाने देना चाहिए। ऐसे वचन कहकर देवर्षि नारद उस बालक को अपना आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। शत्रुद्र संहिता का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। 15वां अध्याय। गृहपति को शिवजी से वर प्राप्ति। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, जब इस प्रकार की बातें बताकर देवर्षि नारद वहां से चले गए तब उनके वचनों से देवी शुचिष्मति और विश्वानर को बहुत दुख पहुंचा और वे दोनों बड़े जोर जोर से रोने लगे। शोक में रोते हुए वे दोनों मूर्छित हो गए। फिर पहले तो मुनि विश्वानर वे ने अपने को संभाला, फिर अपनी पत्नी को समझाते हुए बोले, देवी, इस प्रकार रोकर कुछ भी नहीं होगा, इसलिए तुम इस प्रकार रोना बंद करो। फिर वे दोनों अपने पुत्र गृहपति को ढूंढने लगे। उस समय उनका पुत्र घर से बाहर था। जब वह वापस आया तो अपने माता पिता को इस प्रकार रोता हुआ देखकर उनसे पूछने लगा कि आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं। अपने पुत्र के इस प्रश्न को सुनकर देवी शुचिष्मति ने गृहपति को अपने गले से लगा लिया और रोते हुए ही उसने नारद जी द्वारा कही गई बातें कह दी। यह सुनकर गृहपति तनिक भी विचलित नहीं हुआ और अपने माता पिता को समझाने लगा कि आप इस प्रकार दुखी न हो। मैं मृत्यु विजय शिव मंत्र को जपकर मृत्यु से अपनी रक्षा कर लूंगा। अपने पुत्र की साहसपूर्ण बातें सुनकर माता पिता दोनों बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करने से अवश्य ही सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। अतः तुम उनकी शरण में जाओ, वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर बालक गृहपति काशी चला गया। वहां उसने स्नान करने के पश्चात शिवलिंग के दर्शन किए। विश्वेश्वरलिंग का दर्शन करने के पश्चात उसे बहुत प्रसन्नता हुई और वह अपने को भाग्यशाली मानने लगा कि उसे प्रभु के दर्शन हो गए। तब उसने वहीं एक शिवलिंग स्थापित किया। वह प्रतिदिन उस लिंग को 108 घड़ों में गंगाजल भरकर स्नान कराता था और फिर विधिपूर्वक उनकी आराधना करता था। उसका मन सदा ही शिव चरणों का स्मरण करता रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। गृहपति ने 12वें वर्ष में प्रवेश किया। नारद जी की वाणी को सिद्ध करते हुए देवराज इंद्र गृहपति के सामने प्रकट हुए।
इंद्र ने कहा कि बालक मांगो, क्या मांगते हो। तब इंद्र की बात सुनकर गृहपति ने उन्हें नमस्कार किया और बोला, प्रभु, मैं आपसे नहीं भगवान शिव से वरदान मांगना चाहता हूं। आप चले जाइए। मैं शिव जी के अलावा किसी अन्य से कुछ नहीं मांग सकता, क्योंकि शिव ही मेरे आराध्य हैं और मैं उन्हीं का भक्त हूं। शतरुद्र संहिता का 15वां अध्याय समाप्त हुआ।